अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अंडा पकोड़े की, और लेकिन इसमें हम उबले हुए अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कच्चे अंडे का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, और अंडे लेने के बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे कि ये बिल्कुल एक जागनमा हमारे पास तैयार हो जाए, ताकि मिक्सचर जो है बहुत अच्छा सा हमारे पास तैयार हो पकौड़ों का। बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंट लेने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है बेसन। तकरीबन 5 खाने के चम्मच आप इसके अंदर बेसन के ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम सब्ज़ मिर्च का 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी कट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया मैंने। उसके बाद धनिया पाउडर ऐड किया थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद तमाम मिक्सचर को कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, और इसको मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़े से प्याज को बहुत बारीक हम कट करेंगे, जैसे नॉर्मली ऑमलेट बनाने के लिए प्याज कट किया जाता है बहुत बारीक, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत बारीक प्याज भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद मिक्सचर आपका बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। जितना पतला आपका मिक्सचर होगा उतना ही ये पकोड़े जो है बहुत अच्छे बनेंगे आपके। जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक आपका नहीं होना चाहिए। कुकिंग ऑयल जब मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो उसके बाद इस तरीके से चम्मच को आपने इस तरीके से फुल बढ़ते जाना है, और इस तरीके से आप कुकिंग ऑयल के अंदर या घी का इस्तेमाल करते हुए आप पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर नहीं, जब कुकिंग ऑयल एक दफ़ा ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाना है। ये बहुत जल्दी जो है डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और नॉर्मली जो हम पकोड़े बनाते हैं उससे इनका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट होता है। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। जैसे दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं, तो इस तरीके से आप जो है इसको किसी भी प्लेट में निकाल लें, और बाकी जो मिक्सचर है उसको भी हम इसी तरीके से जो है हम बाकी मिक्सचर को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और इसी तरीके से मज़ेदार अंडा पकौड़ा हम घर में तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बॉयल अंडे के साथ पकौड़े बनाए जाते हैं उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।